बाबा कारकुनल पीछे हो जाए, केवीराव से पीछे हो जाओ बेटा, या मैं आ जाऊं? थोड़ा केवीराव का पोया दो, थोड़ा भा थोड़ा पोया दो केवीराव का। ओ बेटा, कोई नहीं मेरी सुन रहा है यार, अफसोस है बड़ा। वो बोल रहा है सही है। बिस्मिल्लाह करियो। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बस करियो। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बुनियादी तौर पर जो किसान मार्च हो रही है उस हवाले से है। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस नाअहल, नालायक और बेहिस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 21 जनवरी से ये एहतजाज शुरू हुआ और सबसे पहले क्योंकि आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू किसानों का है। ज़राअत जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्हिसार ज़राअत पर है। हमारा जीना ज़राअत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बेहिस और नालायक हुकूमत ये समझने से कासिर है। पहले भी बहुत मसाइल ज़राअत के शोबे ने देखे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है ज़राअत की वो बहुत मायूस कुन है। बिलखुसूस ये 3.5 बरस बहुत मुश्किल से किसान ने गुजारे। अब जो बहुत बड़ा मसला है हमारे सामने वो यूरिया का है, फर्टिलाइज़र का है। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हमेशा अवामी इश्यूज़ पे बात करते हैं, उन्होंने किसान के इस इशू को बहुत स्ट्रॉन्गली उठाया है। बाकायदा जमात ने हमारी इस पर एहतजाज की कॉल दी है। 21 तारीख को पहला फ़ेज़ था जो लाड़काना डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न में ट्रैक्टर मार्च किसानों की हुई। वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उनकी क़यादत, बल्कि जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम जो किसान ख़ुद इस वक्त परेशानी की हालत में हैं, वो तमाम उस एहतजाज में शरीक हुए। अब इस एहतजाज का जो दूसरा मरहला है वो कल शुरू हो रहा है। 24 जनवरी की डेट दी गई थी। जो दीगर इलाके हैं पाकिस्तान के, उसमें ये किसान का एहतजाज होने जा रहा है, जिसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद करेंगे। हैदराबाद में उनकी आमद मुतवक्का है। तमाम जो डिवीज़न्स हैं उसके ऊपर ये किसान का एहतजाज, किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च होने जा रही है। आज जो किसान की हालत है वो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहले न थी। इस हालत के नतीजे में जो आने वाले दिन हैं वो भी बहुत पेचीदा होने वाले हैं, खुदा न ख्वास्ता। और ये हम यूँ कह रहे हैं कि जिस फसल के लिए आज किसान फर्टिलाइज़र के हुसूल में दर बदर मारा फिर रहा है, वो नतीजतन जो आपकी गंदम की काश्त है उस पर असरअंदाज होगा। और जिस फूड सिक्योरिटी के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब एक अरसे से इस हुकूमत को कह रहे हैं कि खुदारा होश के नाखुन लो, फिर चाहे वो लोकस का अटैक हो, टिड्डी का हमला हो, या फिर ये यूरिया का इशू हो, आप होश के नाखुन लें, पाकिस्तान को फूड इनसिक्योरिटी की तरफ ना धकेलें। लेकिन ये नाअहल लोग जिन्हें कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान का किसान जीता है या मरता है, जिन्हें कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई होने के बाद एक आम शहरी किस हालत में रह रहा है, जिन्हें कोई गरज नहीं है कि 500 से 700% अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद एक मरीज़ की क्या हालत होगी आज, इन्हें किसी से कोई गरज नहीं है। ये वो बेहिस लोग हैं
जो कि लोग पूछते हैं कि भाई ये लोग कौन से हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये किसने हम पर मुसल्लत कर दिए हैं। इस टोले से निजात हासिल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी है, और ये सिलसिला अब कहीं नहीं थमेगा, ये अब रुकने वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि लोग इन नालायकों से परेशान हैं। रोज एक दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और सिर्फ सियासी मुखालफीन को गालम गलोच और बद इखलाकी से भरे जुमलों से नवाजा जाता है। ये नहीं बताया जाता कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, आपका जो रुपया इस नालायक हुकूमत ने ज़मीन पर लाकर पटक दिया है उसको वापस इज्जत दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है। ये नुस्खे हमें नहीं बताए जाते, ये सॉल्यूशंस हमारे साथ नहीं शेयर होती, लेकिन सिर्फ फलाना बुरा है, वो दुश्मन है, उसने ये कर दिया। अरे भाई, आज इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान अहमद न्याजी है। वो इमरान अहमद न्याजी जिसने आज तक अपने बच्चों के मुंह में निवाला नहीं डाला और पाकिस्तानियों के बच्चों के मुंह का निवाला छीन रहा है। वो इमरान अहमद न्याजी जिसने अपने बच्चों की कभी स्कूल फीस नहीं दी, आज पाकिस्तान में माँ बाप को दीवार से लगा रहा है कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस ना दे सके, इस कदर महंगाई हो जाए। ये वो बेहिस हुक्मरान हैं जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, और ये झूठ बोलते हैं दुरूद शरीफ पढ़कर भी, ये झूठ बोलते हैं मदीने की रियासत का नारा लगाकर। एन उसी तरह जिस तरीके से इन्होंने करप्शन के खिलाफ नारा लगाया, लेकिन सबसे ज्यादा करप्शन इमरान अहमद न्याजी ने खुद की है। उसने अपना कारोबार चमकाया है, अपने एटीएम मशीनों को फलने फूलने के मौके फराहम किए ताकि उसका घर चल सके और वो तमाम तर लग्जरीज को एंजॉय कर सके। आज इमरान अहमद न्याजी से वो तमाम सवाल कौम पूछ रही है जो नारे उन्होंने लगाए थे, जो कहकर वो इलेक्शन में गए थे। आज उनका वोटर भी उनसे पूछ रहा है कि बताओ तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, क्योंकि आज जिस तब्दीली का नारा इमरान अहमद न्याजी ने लगाया वो तब्दीली तबाही बन चुकी है। पाकिस्तान में आज सिर्फ तबाही नजर आ रही है। पाकिस्तान का कोई सेक्टर तरक्की नहीं कर रहा। आप ट्रेड डेफिसिट को उठा के देख लीजिए, आप अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का कंपैरिजन करके देख लीजिए। आज आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो तारीख की बुलंदियों को छू रहा है। 30.7 अरब तक पहुंच चुका है आपका ट्रेड डेफिसिट, जो कि लगभग इसी टाइम पिछले बरस 23 अरब पे था। आज वो फूल चुका है। सो ये इमरान खान पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो निभा रहा है, ये इस शख्स को बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत दिन तक लोग अंदर नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल दे दी है। हमारी किसान रैली, ट्रैक्टर रैली 21 तारीख से शुरू हो चुकी है। कल वो दूसरे मरहले में दाखिल हो रही है। इसके बाद हमारा जो बड़ा मेन एहतजाज है लॉन्ग मार्च का, वो कायदे आज़म के मज़ार से शुरू होने जा रहा है। आपके तवस्सुत से, आपकी विसादत से मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को जो इस वक्त तकलीफ में हैं इस नाअहल हुकूमत की वजह से, उन्हें दावत दे रही हूँ कि खुदारा अब आप बाहर आइए, क्योंकि जो कुछ हमने 3.5 बरसों में देखा है ये थमने वाला नहीं है। इसमें हम बदतरी देखने जा रहे हैं, हालात बद से बदतरीन होने जा रहे हैं, और इसी के पेश नज़र हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, अपने ऊपर जो रोज़ कर्जा चढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान में गैस की मसनूई जो बंदिश है उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान में जो बिजली के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें इमरान खान को रोकना होगा। और इमरान खान को रोकने के लिए हमें बाहर आना होगा। लिहाजा आप सबसे ये गुजारिश है कि आप आइए। आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, कम्युनिटी से हो, सियासी जमात से हो,
ये गरज नहीं है। हमारा मकसद इस वक्त इस अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेजना है। इसे घर भेजने के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, आवाज़ मजबूत करनी होगी। ये मजबूत आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाई जानी चाहिए और इसलिए हमने कमर कस ली है और हम अपने एहतजाज की इन फेजेस को पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाके हम वही जो काम आज कर रहे हैं किसान मार्च के तौर पर, जो मोबिलाइजेशन ज़रूरी है पाकिस्तान में। मोबिलाइज तो हम सब हैं, तंग तो सब हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का कारकुन हो या किसी और जमात का कारकुन हो या फिर पीटीआई का ही कारकुन क्यों ना हो, तंग तो हम सब हैं। अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। लिहाजा इस किसान मार्च को जो कल होने जा रही है, इसमें तमाम जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम जो हारी हैं, वो शामिल होंगे। अपने ट्रैक्टर्स, अपनी ट्रॉलीज़ लेकर पैदल आएंगे, मोटर बाइक्स पर आएंगे। ये एक ऐसा एहतजाज है जो किसी जमात से मुंसलिक नहीं है, ये एक इशू से मुंसलिक है, ये किसान से मुंसलिक है, ये मेरे और आपके पेट से मुंसलिक है। जो गंदम, जो दीगर अशिया हमारा किसान उगाता है, उससे मुंसलिक है। सो इसे हम सिर्फ एक सियासी जमात का एहतजाज नहीं कहेंगे, हम इसे किसान का, हम इसे हारी का, हम इसे ज़राअत को बचाने का एहतजाज कहेंगे। और इसलिए आप साथियों को यहाँ आने की तकलीफ़ दी गई कि आइए और इस बात को जितना हो सके कलम बंद कीजिए, कैमरे से आप इसे फुटेज में तब्दील कीजिए और ये पैगाम पहुंचाइए कि अब हमें बाहर निकलना होगा। अब हमारा किसान भी रो रहा है, उसे यूरिया नहीं मिल रहा, ब्लैक में जाता है तो 3200-3500 की वो बोरी मिलती है जिसका दावा हुकूमती लोग 1700 पर करते हैं कि दस्तयाब है। और अगर हम कौमी असेंबली में कॉलिंग अटेंशन नोटिस डालते हैं तो पहले तो वो नोटिस हड़प कर दिया जाता है, उसके बाद जब हम एहतजाज करते हैं तो कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो है वो रूनुमा तो होता है लेकिन वज़ीर असेंबली से गायब होता है। तो वज़ीर जवाब देने के लिए नहीं आ रहा कि यूरिया क्यों नहीं मिल रही किसानों को। लिहाजा किसानों को अब सड़कों पे आना पड़ेगा पूछने के लिए कि हमें यूरिया क्यों नहीं मिल रही। तो यही आपसे चंद गुजारिशात थी कि अब किसान सड़कों पर आ गए हैं। ओकाड़ा का हो, मुल्तान का हो, सांगड़ का हो, हैदराबाद का हो या पेशावर या बलूचिस्तान का हो, किसान पाकिस्तान का असासा है। अगर इसको आज नहीं बचाया तो कल हमारे घरों में भी वो ग़िज़ा नहीं होगी जो हम अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को देना चाहते हैं। पाकिस्तान को फूड इनसिक्योर होने से बचाना पड़ेगा और इसीलिए इमरान खान को अब जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे पीछे फौज खड़ी है। आप कौन है भाई? आप कौन है? हेलो, अगर किसान मार्च के ऊपर हम सवाल जवाब ज़रूर लेंगे। आप लॉन्ग मार्चेस का ऐलान कर रहे हैं, रैलीज का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई तो इतनी पूरे महादेव जो उसने लाहौर के मेयर के लिए फवाद असद को नामजद कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कोरोना के हवाले से इतने खराब हालात, मसाजिद में कोरोना आ रहा है, शादी हाउस में आ रहा है, रैलीज में और जलसों में क्यों नहीं आ रहा? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल करोना एक हकीकत है और बेशक इमरान खान कौम को गुमराह करते रहे, लेकिन कभी भी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत जो इस वक्त सिंध में है, उसने अवाम से कभी भी झूठ नहीं बोला। हमने हमेशा बताया है कि करोना रियलिटी है, करोना एक ख़तरा है और हमें जो तदाबीर इससे बचने के लिए लेनी चाहिए वो बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि इसके ख़तरात बढ़ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा ख़तरा बढ़ रहा है वो इमरान खान की नालायकी और नाअहली की वजह से पाकिस्तान का मुआशी कत्ल है। पाकिस्तान में जो मुआशी कत्ल आज हर फ़र्द देख रहा है, चाहे उसका ताल्लुक़ ज़राअत से हो जिसका मैं तज़किरा कर चुकी हूँ, चाहे वो नौकरी पेशा शख्स हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो तालिब इल्म हो। आज पाकिस्तान में
वो तालिब इल्म भी परेशान है जो कल ग्रेजुएट होने वाला है, क्योंकि पहले ही इतने लोग बेरोज़गार बैठे हैं। इमरान खान जिसने 1 करोड़ नौकरियां देने का झूठा वादा किया, आज जब उससे ये सवाल पूछते हैं तो वो सिर्फ अपने चमचे, अपने टाइगर्स को खड़ा कर देता है कि तुम जरदारी को बुरा भला कहो और तुम फलाने लीडर को बुरा भला कहो। बाबा, इससे आप नहीं बच सकते। अब आपको बताना होगा कि 1 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी गई। आपको बताना होगा कि 50 लाख घर क्यों नहीं बनाए गए। आपको बताना होगा कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा तो एक तरफ, पाकिस्तान में करप्शन क्यों बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में हमने करप्शन के इंडेक्स में तरक्की क्यों कर ली है। आपको बताना होगा कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो पीछे क्यों जा रही है। आपको बताना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्कुलर डेट है वो आज रिकॉर्ड की हाई क्यों है। आपको बताना होगा कि पाकिस्तान में जब आप चिल्ला के कहते थे कि लाख रुपए या 1,05,000 रुपए फी बंदे पे कर्जा है, वो आज तकरीबन 2 लाख रुपए क्यों हो गया है। आज हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज है। आपको बताना होगा ये क्यों हुआ। तो ये तमाम ऐसी तशवीशनाक बातें हैं कि एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ करोना है। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। हम कहाँ जाएं, या समुंदर में जाके मरे या इस शैतान को निपटें जिसने पाकिस्तान को इस हाल पर पहुंचा दिया है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल लम्हा है। हम जो SOPs हैं वो अपने कारकुनान को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उनसे इल्तिजा कर रहे हैं। यहाँ मेरे सीनियर साथी बैठे हैं, ये हमारा असासा है। अब इन लोगों की जान और इन लोगों की ज़िंदगियाँ हमें बहुत प्यारी हैं। इनके साथ जुड़े हुए जो कारकुनान हैं वो सब पार्टी का असासा हैं। हम नहीं चाहेंगे कि किसी को भी ख़तरे में डालें, और इसीलिए हम सबको ये कह रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये भी ख़तरनाक है। ये ना समझा जाए कि कोई डेल्टा ज़्यादा ख़तरनाक था और ये कम है, ये भी ख़तरनाक है। लेकिन क्योंकि एक और कोविड हमारे ऊपर मुसल्लत है इमरान खान की शक्ल में, लिहाजा उस कोविड से निपटने के लिए इस कोविड का मुकाबला हम मास्क पहन कर करेंगे। एक सवाल ये कर लें हम। नहीं, आपने पूछा ना भाई, आपने उसका नाम नहीं लिया ना, लेते में अच्छा हम उसको ठीक है। अच्छा भाई, वो देखिए, मैं तो सिर्फ इस बात पे तो सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि हमाद अजहर वो शख्स है जो आज पाकिस्तान में गैस बहरान पर जवाब दे खुद को नहीं समझता। हमाद अजहर वो शख्स है जिसको KP की आवाम ढूंढ रही है। वो ढूंढ रहे हैं कि वो मिनिस्टर आए और हमें बताए कि आज पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस उन जगहों पे जहाँ से गैस निकलती है वहाँ गैस क्यों नहीं है। वो बताए कि उसने LNG बर वक्त क्यों नहीं ऑर्डर की, जिसके वजह से आज पाकिस्तान की आवाम को बिजली के बिलों में इतना बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी हमाद अजहर को ये तौफीक नहीं है कि वो नेशनल असेंबली या सेनेट की एनर्जी कमेटी में आके जवाब दे। इतना दिल गुर्दा तो ये शख्स रखता नहीं है। तो अगर PTI इसको मैदान में किसी और इलेक्शन के लिए उतार रही है तो पाकिस्तान की बाशऊर और बागैरत अवाम को ये फैसला अब सुनाना होगा कि इस तरह के जो नाअहल और नालायक वज़रा हैं उनका हिसाब अवाम किस तरह देती है। तो अगर PTI पे दर पे गलतियां कर रही है और एक और नई गलती जो है वो सीना ठोक के कर रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की आवाम को इसका जवाब देना होगा। क्योंकि जो बाई इलेक्शंस में मुंह काला हुआ PTI का, और फिर जिस तरीके से KP में इन्होंने मुंह की खाई है, उसके बाद भी अगर फिरौनियत नहीं निकलती है तो फिर ये फैसला आवाम को ही सुनाना होगा। मैडम सिंध पंहिंजो वफ़ाक़ जे ख़िलाफ़ जेको वफ़ाक़ पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हारियुनि जे हवाले सां ख़ुदि न पियो करे, उन ते तव्हांजो एतिजाज जो हक़ आहे।
पर सिंध हुकूमत जेके पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जेके अदा नथी करे त उन हवाले सां त तव्हांखे सोचणु घुरिजे छो जो मिसाल जे तौर 85% अहिड़ी तरमीम खां पोइ जेके बि इशूज़ आहिनि हारियुनि जा उहे रिलेटेड आहिनि सिंध हुकूमत सां हींअर मिसाल तौर सखण ऐं लाड़काणे डिवीज़न में 25 लख जेके यूरिया जूं बोरियूं आहिनि उहे जाली जेके डीलर आहिनि उन्हनि खे ॾिनियूं वयूं आहिनि इन हवाले सां सिंध हुकूमत पंहिंजो को किरदारु अदा न कयो आहे ज़मींदारनि खे जेको आहे ज़मींदारनि जा प्रीमियम जा शुगर मिलनि ॾांहुं लॻभॻि 25 अरब रुपया रहियल आहिनि 3 सालनि खां हुकूमत पंहिंजो जेका अदालत आहे उहा अहकामात जारी करे पई पर उहो न पियो थिए 2 नंबर जेके दवाऊं आहिनि उहे दवाऊं ऐं ज़रई जेको भाण आहे उहो मिले थो पियो अच्छा इन खां अलावा ॿियो जेको पोर्टेल खुलण खां पोइ जेको यूरिया आहे उहो 768 रुपए जे बजाय 2500 था मिले पियो इहा सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे देखिए भाई, बात यह है कि यूरिया का जो प्राइस है वो वफाकी हुकूमत सेट करती है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना हमें इसको समझने की ज़रूरत है। कहीं पर भी क्योंकि मैं सिंध हुकूमत की तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ये ज़रूर कहूँगी कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान की वो वाहिद हुकूमत है जो अवामी इशूज़ को वाकई संजीदा लेती है। इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है सिर्फ, लेकिन ये एक हकीकत है। सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो ना सिर्फ अवाम के मसाइल को समझती है बल्कि उनको हल करने की पूरी कोशिश करती है। जहाँ तक यूरिया का सवाल है, इसमें अगर लोकल सतह पर किसी ने होर्डिंग की है तो वो गलत है। मैं बिल्कुल कहूँगी कि कहीं होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। पहले ही इस नाअहल हुकूमत की वजह से यूरिया की शॉर्टेज हुई और यूरिया जो थी वो नायाब हो गई लोगों के लिए। उस पर अगर कोई मुनाफाखोर इसे कहीं किसी कमरे में या किसी गोडाउन में बंद करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए और इंतज़ामिया को लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इस तरह की कंप्लेंट्स मौसूल होंगी ज़िम्मेदारान को तो उस पर बिल्कुल फ़ैसला लिया जाएगा और एक्शन होगा। लेकिन सोचने की और हैरत की बात यह है कि इस दौर में जब यूरिया बावजूद इसके कि मिनिस्टर जो खुसरो बख्तियार है उन्होंने ये कहा कि यूरिया रिकॉर्ड प्रोड्यूस हुआ है, पता नहीं कितने लाख 32 लाख का उन्होंने टन का फिगर दिया, ये दिसंबर की बात है। तो क्या वजह है कि दिसंबर में ही यूरिया की शॉर्टेज हो गई? मतलब जिस चीज़ में ये हाथ डालते हैं या जिस चीज़ का ये ढंडोरा पीटते हैं उस चीज़ में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसी तरीक़े से जिस तरह इमरान खान अगर कहीं किसी चीज़ का नोटिस ले लेता है तो उस चीज़ का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। उसने शुगर का भी लिया नोटिस, उसने पेट्रोल का भी लिया नोटिस, उसने अद्वियात का भी लिया नोटिस, लेकिन ये नोटिस ही रहे, उसके बाद कोई कौम को अच्छी खबर नहीं मिली। इसी तरह यूरिया का भी अगर खुदा न खास्ता नोटिस इमरान खान लेगा तो जो रही सही यूरिया है उससे भी कौम जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि इमरान खान जैसे इर्रिस्पॉन्सिबल गैर ज़िम्मेदार और शख्स को कुर्सी पे बैठने का अब कोई हक़ नहीं है। देखिए, मैं किसी की ज़ात पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस शख्स की जो हुक्मरानी का स्टाइल है उस पर बात कर रही हूँ। वो शख्स जो कहता है कि अगर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। वो शख्स जो कहता है अपने चमचों को या अपने मस्खरों की फ़ौज को कि जाओ लोगों को बताओ कि महंगाई नहीं है, जाओ लोगों को ये बताओ कि इस खित्ते में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। अरे भाई, पाकिस्तान बदकिस्मती से पूरी दुनिया में चौथा महंगा तरीन मुल्क है और अब क्योंकि नई फिगर आ गई इन्फ्लेशन की 12.3 जो दिसंबर की है, तो शायद तीसरा महंगा तरीन मुल्क है पूरी दुनिया में और इस खित्ते में सबसे महंगा मुल्क है पाकिस्तान। सो इमरान खान पहले तो अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करे और कौम से सच बोले। अगर वो ये भी आके लोगों को बता देता है ना कि वाकई महंगाई है और मैं कुछ कर रहा हूँ इसके लिए, तो भी शायद कौम को कोई आसरा होगा। लेकिन आप अगर ये लोगों को बोलेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं, पाकिस्तान तो सबसे सस्ता मुल्क है, और अब बाकायदा वज़ीर आज़म खुद अपनी तकरीर में ये बात कहेगा तो सिर्फ बदुआएं मिलेंगी। क्योंकि आज इस कमरे में भी बैठे, खा वो कोई रिपोर्टर हो, खा वो कोई कैमरामैन हो, खा वो कोई वर्कर हो या आम आदमी हो, वो भी आपको बता सकता है कि पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है। तो इमरान खान को कोई क्यों नहीं जाके बताता कि पाकिस्तान में महंगाई है।
त शुगर मिल्स जे जेके 25 अरब रुपया प्रीमियम जा आबाद करण जा रहियल आहिनि उहे छो नथा मिलन दादा ऐं हुननि सां तव्हां जी जेका बि सवाल है पहुंचाईंदसि ऐं इंशाल्लाह ताला मिलंदा शेख रशीद अहमद चयो आहे त कल्ह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू में जवाब ॾे शेख रशीद अहमद चयो आहे त मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो त अपोजिशन जेका आहे थकल आहे वो कुछ कोन कंदी हिन में जेको करणो आहे ऐं जेको देखिए कल हमारी किसान मार्च है और शेख रशीद तो मुशर्रफ के साथ भी जब बैठे थे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आमद पर उनको सिर्फ चंद हज़ार लोग शराय फैसल पे नज़र आ रहे थे जबकि वहाँ पर 30 लाख लोग थे। तो वो तो कहता था हज़ार कुछ लोग वहाँ पर है। मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त उनका ये बयान था। तो ज़रूरी नहीं आप हर शख्स को सीरियस लें और ख़ास तौर पे ऐसे अशख़ास को तो सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और कल जो किसान मार्च होगी इंशाअल्लाह ताला ये उन गरीबों की मार्च है, उन माओं की बदुआएं हैं जिससे अब इमरान खान को सिर्फ माफ़ी बचा सकती है और इस्तीफ़ा बचा सकता है। आसिफ साहब की वो तो वो कह रहे हैं टंडोलिया में वो कह कर गए कि मुझसे जिन लोगों ने कहा कि कोई फार्मूला बताए तो मैंने उन्हें कहा है कि आप उनकी पहले छुट्टी करें फिर हमसे बात करें। आसिफ जरदारी साहब की कुव्वत अवाम है, आसिफ जरदारी साहब की कुव्वत किसान है। वो किसान जिनके लिए जब वो सदर थे तो उन्होंने बहुत काम किया और आज भी उस वक्त का किसान जरदारी साहब के दौर को और उनकी सदारत को याद करता है। आसिफ जरदारी साहब इस मुल्क के सदर रहे हैं तो यकीनन इस मुल्क के कई अहम फैसलों में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, चाहे वो पार्लियामान को मजबूत करना हो, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा नेटो सप्लाई को रोककर और हिम्मत दिखाकर पहली मर्तबा अमेरिका जैसे मुल्क को इस बात पर राज़ी करना हो कि कोई रिटन एग्रीमेंट हो जाए। तो 8-9 महीने इस मुल्क में नेटो सप्लाई बंद रही। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है और जिन लोगों के ताल्लुकात एक सदर से रहते हैं यकीनन वो एक अच्छे सदर को भी याद करते हैं और अच्छे सदर के साथ कोई बात भी कर रहे होंगे। लेकिन जरदारी साहब की कुव्वत अवाम है, जरदारी साहब की कुव्वत पाकिस्तान का किसान है और जरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला इन्हीं की दुआओं से एक बार फिर ये मौका हासिल करेंगे कि वो अवाम की खिदमत कर सकें। क्या सेलेक्टर्स ने जो मैंने कर दिया। हुकूमत है उसके ऊपर से हाथ हटा लिया? सर वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने भी सर पर हाथ रखने की बात की थी, क्या सेलेक्टर्स ने वफाकी हुकूमत के ऊपर से हाथ हटा लिया? देखिए आप लोग 2-3 दफ़ा ये सवाल कर चुके हैं। मैं कहती हूँ जितना आर्मी को गंदा इमरान खान ने किया है तारीख में किसी ने आर्मी को इतना गंदा नहीं किया। ये रिकॉर्ड तोड़ प्रोपेगेंडा आर्मी के खिलाफ इमरान खान ने चलाया। वो अंपायर की उंगली आप लोगों को याद होगी, उस वक्त ये कहा करता था। पहले तो इसने जो गालियां आर्मी को बंद कमरों में दी हैं वो भी हमारे सामने है, लेकिन उसके बाद पहले तो वो गालियां वो भी आप लोगों के पास रिकॉर्ड में है कि हम 20,000 लोग निकालेंगे तो आर्मी का कुछ क्या होगा हशर, वो भी आपके सामने दोहराऊंगी नहीं क्योंकि गैर पार्लिमानी बातें हैं, लेकिन उसने की है नाजेबा बातें आर्मी के लिए। अच्छा, फिर जब वो आया अपने कंटेनर पे तो अंपायर की उंगली का जिक्र करता रहा। अंपायर की उंगली से वो तासुर देता रहा कि उसके पीछे फ़ौज खड़ी है। फिर जब वो हुकूमत में आया तब भी वो तासुर देता रहा कि उसके पीछे फ़ौज खड़ी है। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस शख्स को सेलेक्टेड कहा तो इसके अपने बयानात की बुनियाद पे कहा। अच्छा, सेलेक्टेड तो हमने दुरुस्त कहा क्योंकि आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ पाकिस्तान पर गुजर रही है उस गुजरने की बाद भी इस शख्स पर कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब है ये सेलेक्टेड है। कोई इलेक्टेड बंदा होता तो वो हाथ जोड़ता, अपना इस्तीफा टेबल पे रखता और कहता मुझसे ये मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन चूंकि ये शख्स सेलेक्टेड है और ये बयानात इसके वाकई इसमें कोई ना कोई हकीकत थी जो ये खुद दिया करता था, तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि इसके पीछे वाकई कोई सेलेक्टर है। और अगर ये सच नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद तक जो हम जा रहे हैं वो हम इसका इस्तीफा लेकर ही आएंगे। इस्लामाबाद एहतजाज में ये बता हुकूमती मुद्रा की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि अगर अपोजिशन आएगी तो हम रुकावट डालेंगे, वो इंडिया दे रहे हैं। कर दें। पीपल्स पार्टी इस पर मज़ाहमत करेगी या सख्ती से कोई स्टेप लेगी लॉन्ग मार्च में?
देखिए अब इमरान खान तो ये कहते हैं कि जी आए एहतजाज वाले एहतजाज करें। पहले तो वो ये कहते थे, जब वो कंटेनर पे खड़े थे वो कहते थे कि चंद हज़ार लोग ही मेरे सामने आके गो इमरान गो कहें तो मैं घर चला जाऊंगा। आज तो लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं गो इमरान गो। तो ये इमरान खान जाने को तैयार नहीं, कुर्सी को चिपक गया है। अब कुर्सी की क्या इसको लत चढ़ गई है, वो तो जाहिर बात है। जब अपने दोस्तों को मरी के होटलों के ठेके दिए जाएं, जब अपने दोस्तों को डैम के ठेके दिए जाएं, जब अपने दोस्तों को जो है वो ये जो अभी मिनी बजट आया है उसमें रियल एस्टेट को जो इन्होंने बहुत बड़ी रिलीफ दी है, 25% से 0% ले आए हैं ये वो रीट के नाम पर। तो जब अपने दोस्तों को, यारों को, वफादारों को मालदार करके अपने घर का खर्चा चला रहा हो और अपनी अयाशी कर रहा हो तो उसको ये कुर्सी अब नहीं छोड़नी। लेकिन अगर हमारे और यही इमरान खान कहता है कि एहतजाज वाले आएंगे तो हम खाना देंगे। वो तो आपने देखा कि जब नर्सेज आई एहतजाज पे तो उन्हें लाठियां खानी पड़ी, टीचर्स आए तो उनको जूते खाने पड़े, वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स पहुंची इस्लामाबाद तो उनके ऊपर तो उन्होंने रात को लाइटें बंद कर दी, पानी नहीं पूछा। तो हम भी जाएंगे भाई, जब वो जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, हम भी लाठियां खाएंगे, हम भी इनकी जो अजियतें हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम पर ये ढाएंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कारकुन हैं। अब जब हमने ये तहैया कर लिया है कि हम 27 फरवरी को निकल के इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो हम वो रुख करेंगे। हमने कम्बो शहीद में भी बैठकर ये काम किया था, हमने इससे पहले भी लॉन्ग मार्चेस की थी और कामयाब की थी। तो इंशाल्लाह ताला एक और लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी करने जा रही है और वो कामयाब होगी। किसने कहा? के जे वह अता जवाब दो। आप दें जवाब। शाह महमूद को भी शेख रशीद की तरह सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो सारी बातें अपनी ख्वाहिशात के तहत ही कर रहे हैं। उनकी असल ख्वाहिश क्या है? वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई ठंडा माहौल बने और कोई वज़ीर आज़म कामयाबी से चले। वो तो चाहते हैं आज बुरान बढ़े, इनके सामान टपड़ गोल हो जाए तो मैं आ जाऊँ। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये उनका नामुल बदल नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह उनके साथ इनको भी जाना पड़ेगा। सवाल करना चाहूँगा कि सदारती निज़ाम के नारा सामने आ रहा है और सरगर्मी सामने आ रही है। भाई हाइब्रिड निज़ाम और इमरान खान की बदतरीन नाकामी के बाद अब इमरान खान ये कह रहा है कि मुझे तो सिस्टम भी अच्छा नहीं मिला। अब इमरान खान अगर नाकाम हो जाता है, अगर इमरान खान इनकॉम्पिटेंट और फेलियर साबित होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सिस्टम ख़राब है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम नाफिज है। पाकिस्तान का आइन किसी और निज़ाम की इजाज़त नहीं देता। ये सांप पहले भी फन निकालता रहा है, ये पहली मर्तबा नहीं है। ये जब पाकिस्तान में नालायक और नाअहल लोग मुसल्लत होते हैं तो उस वक्त इस तरह की जो है ना कहानियाँ दोबारा से निकाली जाती हैं। ये पुरानी कहानी है, पुरानी ख्वाहिश है और ये ना पहले हुई है पूरी ना अब होगी। बदकिस्मती से ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगी है। पाकिस्तान में बार बार डिक्टेटरों ने आइन को रोंदा है, लेकिन जब वो हुआ है तो पाकिस्तान पीछे ही गया है, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की है। आज भी हम उन डिक्टेटरों के फैसलों और उनके कारनामों का खमियाजा भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बैकडोर डिप्लोमेसी छोटे शहर के साथ जारी है या बड़े शहर के साथ, और साथ ही कल के साथ मार्च कर रहे हैं भाई, उसमें बात करें।